औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल, जिसका दूसरा नाम KNH न्यूज़ है, इसके तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। मेरी पहली दरख्वास्त आपसे यही हुआ करती है, कहानी सुनाने से पहले, आज की कहानी वैसे बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प, लंबी भी होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बहुत दिलचस्प कहानी है ये, एक दिलचस्प आदमी की दिलचस्प कहानी। तो कहानी का उन्वान है गिलानी साहब। अब ये जिन गिलानी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब मुझे मिले थे उस वक्त भी मुझे इनके पूरे नाम का नहीं पता था। बाद में भी मैंने कभी सूझबूझ या पूछ-गूछ नहीं की कि इनका मुकम्मल नाम क्या है। बस गिलानी साहब, गिलानी साहब। इनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी थी नाहिद, बहुत सांवले रंग की लड़की, क्या हेमा मालिनी होगी यार। हेमा मालिनी भी सांवले रंग की है, लेकिन उस लड़की को और हेमा मालिनी को साथ साथ खड़ा किया जाता तो वो यकीनी तौर पर हेमा मालिनी को मात दे देती। ये गिलानी साहब की बड़ी औलाद, बड़ी बेटी नाहिद थी। नाहिद के बाद उसका एक भाई था जुनैद, वो एक आम सा लड़का था। तीसरी फिर एक बेटी थी जो तकरीबन 1.5-2 साल की थी, लेकिन बीमार थी। अब गिलानी साहब मुझे कैसे मिलते, कहां मिले? हम अपना जाती मकान बनाने से पहले, हमने बाद में 1970-71 में इछरे में अपना मकान बनाया था, जो अब बिक चुका है। तो उससे पहले हम पीर गाजी रोड पे धोबी स्ट्रीट में एक किराए के मकान में रहा करते थे। धोबी स्ट्रीट इसलिए थी कि वहां धोबी रहते थे, धोबियों का एक बड़ा कुंबा रहता था, और वहां पर इलाके के लोग, मोहल्ले के लोग, कपड़ों की धुलाई हो या कपड़े इस्त्री कराना हो, वहां एक खातून होती थी, जिसे बूढ़ी खातून, जिसे हम बेबे कहते थे। बेबे ने घर में इस्त्री का अड्डा लगाया होता था, वो हर वक्त इस्त्री करती हुई नजर आती थी। उसका एक जवान बेटा था, वो धोबी घाट पे जाता। उसकी एक बेटी थी नत्थी, उसका नाम था। नत्थी भी बड़ी जवान और खूबसूरत लड़की थी। वो भी सर पे कपड़ों का एक बड़ा, सैकड़ों कपड़ों का एक बड़ा सा बना के, जाल सा बना के सर पे रखती। वो शमा सनमा के करीब धोबी घाट होता था, वहां जाते, वहां धोबी घाट पे कपड़े धोते, उनको सुखाते, सुखाने के बाद शाम को वापस लेके आते। तो ये घराना था, और इस घर के 3 कमरे थे। एक कमरे में ये धोबी फैमिली खुद रहती थी, दूसरे कमरे में रफीक और शकीला नामी मियां बीवी रहते थे, जिनका बच्चा कोई नहीं था। और तीसरे कमरे में जो निस्बतन छोटा था, वहां गिलानी साहब किराएदार आकर रहे, किराएदार बन के आए, और उनके साथ उनके ये 3 बच्चे थे, नाहिद, जुनैद और वो तीसरी बच्ची जो बीमार थी। तो गिलानी साहब का जो काम था, वो हाथ से पेंटिंग्स बनाया करते थे। ऑयल पेंटिंग्स बनाते, और उसके बाद वो धोबन का जो सेन था वो काफी वसी था। वो पेंटिंग्स बनाते और उस वसी सेन में चारों तरफ उनको फैला देते,
ताकि शाम तक वो सूख जाए, और वो उनको जब वो सूख जाती तो जमा करके अपने कमरे में ले जाते या दीवारों के साथ लगा देते। मैंने एक बार पूछा गिलानी साहब से, गिलानी साहब ये पेंटिंग आप बेचते कहाँ हैं? कह रहा प्योर ना दसी, मैं बाहर मशहूर किया है कि मैं नईम हाशमी का भरा वा, मैं बड़े बड़े अमीर एक्टर को चला जाना वा, अमीर लोगों को चला जाना वा, तो उन्होंने जाके पेश करना वा, तो नईम हाशमी के भरा के तौर पर अपना तारुफ कराना वा, वो मेरे को कोई ना कोई चीज़ खरीद लेंदे ने। मैं क्या मसलन किहड़ा आदमी है जिहड़ा नईम हाशमी के नाम से तुहाडे कोलों पेंटिंग्स खरीद लेंदा? तो वो कहने लगे मेरी सबसे ज्यादा पेंटिंग्स अदाकारा शबनम खरीदती है, क्योंकि शबनम को जब से मैंने बताया है कि मैं नईम हाशमी का बेटा हूं, तो वो ना सिर्फ एक से ज्यादा पेंटिंग्स ले लेती है बल्कि मुआवजा भी बहुत अच्छा देती है। तो ये गिलानी साहब से मेरा एक तारुफ था। कुछ अरसे के बाद गिलानी साहब के पास पता नहीं कहां से पैसे आए, उन्होंने समनाबाद के एरिए में 3-4 कमरों की एक कोठी किराए पे ले ली। अब मैंने वहां भी गिलानी साहब से मुलाकात के लिए जाना शुरू कर दिया। मेरे वालिद साहब को और घर वालों को पता था कि मैं गिलानी साहब के पास जाता हूं। फिर गिलानी साहब ने मेरे वालिद से इजाज़त ली कि ये बच्चा आपका बेटा जो है वो कभी कभी लेट हो जाता है, तो मेरे पास वहीं सो जाया करे, तो आप इसको डांटिएगा नहीं, एतराज़ ना कीजिएगा। तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है, लेकिन कभी कभी, कभी कभी से मुराद है कि महीने 2 महीने के बाद। अब मैं बहुत नहीफ, दुबला पतला सा, छोटी उम्र का बच्चा था, और नाहिद जवान थी, खूबसूरत थी, हेमा मालिनी जैसी थी। गिलानी साहब रात को उस कोठी में कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था, सारा कुछ था लेकिन जरूरत की चीजें, सामान मौजूद नहीं था। वहां गिलानी साहब ने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, वहां पर औरतों के इंटरव्यू होने लग गए, और पता नहीं वो औरतें कैसे जमा करते थे, कहां से वो औरतें आती थी। उन्होंने मशहूर कर दिया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, उन्हें नए स्टार्स की, नए सितारों की ज़रूरत है, और लोगों ने वहाँ इंटरव्यूज़ के लिए आना शुरू कर दिया, और इंटरव्यूज़ के लिए टाइम सिर्फ औरतों को दिया जाता था। फिर एक दिन गिलानी साहब ने कहा कि रात बहुत हो गई है, तुम यहीं लेट जाओ। उन्होंने एक लंबे साइज की सफ सेन में बिछाई, पहले नंबर पे खुद लेटे, दूसरे नंबर पे उनका बेटा जुनेद था, गिलानी साहब के साथ उनकी बीमार बच्ची भी थी, तीसरे नंबर पे नाहिद लेटी उस सफ पे, और चौथा नंबर मेरा था। नाहिद और मैं, जो बहुत, मैं उसकी खूबसूरती और जवानी की आपको नहीं दे सकता, हेमा मालिनी के अलावा मिसाल उस जैसी एक लड़की थी, बड़ी सामने रंग की, घनेरे बाल, लंबे बाल, लंबा कद, सरू कद, वो मेरे साथ लेटी हुई है, और हमें हुक्म दिया गया कि यही सो जाओ। मैं तो सारी रात जागता रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे नींद कैसे आएगी, बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी नींद कैसे आएगी। फिर गिलानी साहब ने एक तीसरा मकान बदला, वहां एक बूढ़ी बेवा औरत से शादी कर ली,
फिर 3 महीने बाद उस औरत को तलाक भी दे दी। उसके बाद गिलानी साहब कहाँ चले गए ये मेरे इल्म में नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बार इछरे वाले घर में नाहिद मुझे मिलने आई। उसके साथ एक बीमार और बूढ़ा शख्स था जिसका तारुफ उसने अपने शौहर की हैसियत से कराया और कहा कि हम गुर्बत में पिसे हुए हैं इस वक्त, मेरा शौहर मूजी बीमारी का शिकार है, हम इसका इलाज भी नहीं करा सकते। मैं इन्हें कभी कभार खैराती अस्पतालों में लेकर लाहौर आ जाती हूँ खैराती अस्पतालों में दिखाने के लिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक लड़की जो बड़े नाजो नाम से पली, उसका अंजाम क्या हुआ मैंने नहीं पूछा, लेकिन यकीनी तौर पर गिलानी साहब का इंतकाल हो चुका होगा। फिर कुछ अरसे के बाद उनका बेटा जुनेद आया, उसके साथ 2 लड़के और थे और उनके पास 4 लाख रुपए थे। उन्होंने कहा, जुनेद ने और उसके दोस्तों ने, कि जी हम ये 4 लाख रुपए लेकर लाहौर आए हैं और यहां हम फिल्म शुरू करना चाहते हैं। 4 लाख रुपए उस जमाने में फिल्म शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मैं सादा आदमी था, सीधा आदमी था, कोई उस टाइप का आदमी था न था, ना हूं, ना अल्लाह मुझे बनाए। मैंने उन लड़कों को कहा कि ये तुम्हारे 4 लाख रुपए तुम्हारे स्टूडियोज में दाखिल होने के 4 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, लोग तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। मेरा मशवरा है कि तुम लोग चले जाओ और कोई और काम करो इन पैसों का। उन्होंने कहा हमने तो फिल्म ही बनानी है। वो स्टूडियो गए, नहीं गए, उन 4 लाख रुपयों का क्या बना, उनका क्या असर हुआ, ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि गिलानी खानदान का वो बेटा बेटी फिर कभी मुझे नहीं मिले। लेकिन मैं गिलानी साहब को याद बहुत करता हूँ, इस एतबार से भी याद करता हूँ कि जब वो दोबन के घर में रहते थे और हमारा साथ वाला घर था, तो एक दिन उन्होंने कहा, ओए तेरे 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 अब्बा जी कितने ने, तेरे अब्बा जी कितने ने। मैं क्या खैर, उस स्टूडियो चित सैफुद्दीन साहब जो है उन्हें शोर पाया ऐसे ही कि नईम हाशमी ने बुलाओ, नईम हाशमी ने बुलाओ। नईम हाशमी साहब कहते लभदे नहीं सर। नईम हाशमी साहब फिल्म में काम लेने के लिए स्टूडियोज के राउंड नहीं लगाया करते थे। नईम हाशमी सिर्फ उन फिल्मों में काम करते थे जो उन्हें घर में आकर लोग दे के जाते थे। जो काम किसी ने काम करवाना होता था तो उसको घर जाना पड़ता था, घर जाके एग्रीमेंट करना पड़ता था। हाशमी साहब ने कोई डेरा अड्डा या स्टूडियो में कोई किसी के दफ्तर में बैठना, हालांकि उन्होंने अपना प्रोडक्शन ऑफिस भी एक अरसे तक रहा है। तो मैंने कहा फिर, तो कहा मैंने सैफ साहब को कहा कि मैं तो नईम हाशमी साहब का हमसाया हूँ, गिलानी साहब मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपका पैगाम देता हूँ। गिलानी साहब ने पैगाम दिया। नईम हाशमी साहब अगले दिन सैफुद्दीन साहब से मिले। उनकी फिल्म मादरे वतन थी जिसके हीरो हीरोइन दीबा और मोहम्मद अली थे, और जीनत ने भी और तालिश ने भी बहुत बड़ा अच्छा किरदार अदा किया हुआ उसमें। उसमें नईम हाशमी साहब को मरकजी किरदार दिया गया, मास्टर का, 3 नस्लों का मास्टर दिखाया गया। यह फिल्म मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी पर बनाई गई थी और नईम हाशमी ने इस फिल्म में मास्टर का किरदार, उस्ताद का किरदार, टीचर का किरदार, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का किरदार इस खूबी से निभाया कि जब इस फिल्म का प्रीमियर अल-फलाह सिनेमा में हुआ तो उसकी चीफ गेस्ट मेजर अजीज शहीद भट्टी की बेवा थी।
फिल्म का प्रीमियर खत्म हुआ तो अजीज भट्टी शहीद की बेवा सैफुद्दीन सैफ साहब के पास आ जाती है और उनसे पूछती हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस फिल्म में जिस शख्स ने मास्टर का रोल अदा किया है वो किस स्कूल में पढ़ाता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी तो थी गिलानी साहब की और मेरा ख्याल है मैंने तफसील से गिलानी साहब पे बात की है, लेकिन इधर उधर की बातें भी की हैं। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, खुदा हाफिज। जाते जाते फिर गुजारिश है, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। शुक्रिया।